दोस्तों, कभी कभी ना इंटरनेट पर कुछ ऐसी कहानियां मिल जाती हैं जो होती तो छोटी हैं पर कह बहुत कुछ जाती हैं। आज हम एक ऐसी ही कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। एक ऐसी कहानी जो उम्मीद और लगन के बारे में बहुत कुछ सिखाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सवाल ये उठता है, क्या सच में एक अकेला तोता और बस एक बीज पूरी की पूरी नदी को बदल सकते हैं? ये सवाल ही इस पूरी कहानी का दिल है, जो हमें सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर किसी बड़े बदलाव की शुरुआत होती कहाँ से है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। सोचिए एक ऐसी जगह के बारे में जो बिल्कुल वीरान है, एक सूखी नदी जहां जिंदगी का कोई नामो निशान नहीं है। जरा कल्पना कीजिए, चारों तरफ सिर्फ रेत ही रेत, एक सूखी नदी का किनारा, और फिर उसी बेजान सी जगह पर हवा के साथ उड़ता हुआ आता है एक नन्हा सा आम का बीज। अकेला, लेकिन शायद वही उस बंजर जमीन पर उम्मीद की पहली किरण है। और यही एंट्री होती है कहानी के हीरो की, एक तोते की। और उसका जो रोज का काम था ना, वो कमाल का था। वो हर रोज जाता, नदी में जो थोड़ा बहुत पानी बचा होता उसे घड़े में भरता और लाके उस छोटे से बीज पे डाल देता। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, बल्कि हर रोज बिना थके। मतलब कमाल की लगन थी उसकी। तो फिर उस तोते की इतनी मेहनत का क्या कोई नतीजा निकला? ये कहानी का वो हिस्सा है जो हमें बताता है कि कैसे छोटे छोटे लगातार किए गए काम एक बहुत बड़ा, मतलब बहुत ही बड़ा बदलाव ला सकते हैं। और पता है सबसे मजेदार बात क्या है? ये बदलाव रातों रात नहीं हुआ, इसमें वक्त लगा। कुछ दिनों बाद उस बीज में से एक अंकुर फूटा, फिर महीनों लगे उसे एक पौधा बनने में, और फिर सालों की मेहनत के बाद वो एक मजबूत पेड़ बन गया। और उस एक पेड़ ने, सिर्फ उस एक पेड़ ने ही पूरी नदी के किनारे की काया ही पलट दी, उसे फिर से हरा भरा कर दिया। कहते हैं ना, सब्र का फल मीठा होता है। ये उसका जीता जागता सबूत है। जरा सोचिए उस एक बीज का असर। आज वहां एक बड़ा सा आम का पेड़ शान से खड़ा है। कई रंग बिरंगे पंछी जो कभी वो जगह छोड़कर चले गए थे, वापस आ गए हैं। जो नदी की तलहटी कभी रेत से भरी थी, वो अब हरी भरी है, लहलहा रही है। और हमारा वो तोता, वो अब हर रोज उसी पेड़ की छांव में आराम करता है जिसे उसने खुद सींचा था। मतलब एक अकेले के प्रयास ने पूरे के पूरे इकोसिस्टम में जैसे नई जान डाल दी हो। सब कुछ कितना अच्छा लग रहा है ना? लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती, बल्कि अब कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। एक बहुत ही दुखद मोड़। और फिर एक दिन अचानक आसमान से बिजली कड़की और सीधा उस पेड़ पर जा गिरी। वो पेड़ गिर गया। सालों की मेहनत बस एक पल में खत्म। जरा उस तोते के बारे में सोचिए। जब उसने अपनी जिंदगी की पूरी मेहनत को, उस पेड़ को टूटा हुआ देखा होगा तो उस पर क्या बीती होगी। वो बिल्कुल टूट गया। उदासी ने उसे घेर लिया। ऐसा लगा जैसे उसकी सारी उम्मीदें, सब कुछ एक ही झटके में बिखर गया हो। लेकिन जैसा कहते हैं ना, हर रात के बाद सुबह होती है। तो निराशा के इस घने अंधेरे के बाद कहानी हमें एक बार फिर उम्मीद की एक नई किरण दिखाती है, एक नए जीवन का संदेश देती है। कुछ वक्त बीता और फिर उसी जगह से जहां वो टूटा हुआ पेड़ पड़ा था, एक छोटा सा नया आम का पौधा उगने लगा। ये इस बात का सबूत था कि अंत ही एक नई शुरुआत होती है, कि विनाश से भी नया जीवन जन्म ले सकता है। और जब तोते ने उस नन्ही सी जान को देखा तो उसकी आंखों से आंसू आ गए। लेकिन इस बार ये दुख के आंसू नहीं थे, ये खुशी के आंसू थे। ये इस बात का एहसास था कि उसकी मेहनत बेकार नहीं गई, उम्मीद वापस लौट आई थी। तो इस पूरी कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? चलिए जरा इसकी गहरे मतलब को समझने की कोशिश करते हैं, और खासकर इसके बड़े ही अनोखे अंत को। देखिए, कुछ बातें तो बिल्कुल साफ हैं। ये कहानी हमें सिखाती है परसिवियरेंस, मतलब दृढ़ता, कि कैसे रोज रोज के छोटे छोटे प्रयास एक बड़ा बदलाव ला सकते हैं। ये हमें होप, यानी उम्मीद देती है कि बिल्कुल बंजर जगह पर भी जिंदगी पनप सकती है। और हाँ, ये हमें द साइकिल ऑफ लाइफ, जीवन चक्र के बारे में भी बताती है कि हर अंत असल में एक नई शुरुआत होती है। ये सब तो वो बातें हैं जो हम हमेशा से सुनते आए हैं। लेकिन अब आता है वो हिस्सा जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी, कहानी का असली अंत। मूल कहानी जहां से ली गई है वो इस लाइन पर खत्म होती है, तोता फिर भी रो रहा है क्योंकि आप लोगों ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। है ना अजीब? ये एक ऐसा मॉडर्न ट्विस्ट है जो चौथी दीवार तोड़कर कहानी को सीधा हम सब से जोड़ देता है।
बड़ा ही मजेदार और चौंकाने वाला। तो फिर इस कहानी का असली संदेश क्या माना जाए? एक तरफ तो ये उम्मीद और मेहनत की एक बहुत पुरानी क्लासिक कहानी है, लेकिन इसका अंत वो आज की डिजिटल दुनिया पर एक कमेंट्री है। ये दिखाता है कि कैसे आज के समय में कहानियों का मकसद सिर्फ सीख देना नहीं रह गया है, बल्कि इंगेजमेंट पाना भी बन गया है। अब उस तोते का काम सिर्फ पेड़ उगाना नहीं है, बल्कि लाइक्स और सब्सक्राइब्स पाना भी है। तो क्या ये कहानी हमें ये बता रही है कि हम अपनी सबसे गहरी कहानियों को भी अब सिर्फ एक कंटेंट की तरह देख रहे हैं, या फिर ये बस कहानी सुनाने का एक नया मजेदार तरीका है जो पुरानी और नई दुनिया को मिलाता है? ये सवाल सोचने लायक है।